रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनिया हाथों में बैग लिए हाई हील्स पहनकर सड़क पर चल रही होती है। तभी अचानक से उसका बैग लेकर एक चोर भागने लगता है और सोनिया चिल्लाने लगती है, रुको, अभी बताती हूँ। हेल्प हेल्प, पकड़ो, चोर चोर। तभी सोनिया को भागता देख एक लकी नाम का लड़का उस चोर का पीछा करता है और उसको पकड़कर मारने लगता है। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है और उस चोर को मारती है और कहती है, तूने क्या सोचा था कि इसमें बहुत सारा माल छुपा होगा? अरे बेवकूफ, ये बैग तो खाली है, पर मैं तुझे पुलिस थाने जरूर लेके जाऊंगी। इतना सुनकर चोर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और लकी मन ही मन सोचता है, क्या बैग खाली है? खामखा इतनी मेहनत करवा दी। वैसे तुम्हारी मेहनत खराब नहीं गई। आई एम इम्प्रेस्ड। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। दोनों चलते चलते बात करने लगते हैं और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही एक दूसरे का नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों आए दिन फोन पर बातें किया करते। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन लकी सोनिया को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है, जहां दोनों अच्छे से तैयार होकर आते हैं। लकी जैसे ही एक कुर्सी पर बैठने लगता है, तभी सोनिया उस कुर्सी पर लात मारकर लकी को नीचे गिरा देती है और फिर बोलती है, जमीन पर बैठ, बहुत अच्छा लग रहा है और आदत डाल ले जमीन पर बैठने की ही, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। क्या बोल रही हो? मैं तो तुम्हें यहाँ शादी के लिए प्रपोज करने आया था यार। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाठीपुरा, कवारी किसी ने छोड़ा नहीं और श्रीमती किसी ने बनाया ही नहीं। अरे क्या पागल लड़की है ये, मैं जा रहा हूँ। लकी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी सोनिया भागते हुए जाती है और घुटनों के बल बैठकर उसको शादी के लिए प्रपोज कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन लकी सोनिया को आधी रात को फोन करते हुए बोलता है, क्या कर रही हो जान? तारे गिन रही हूँ हिला हिला के। इसकी बात करने का तरीका मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या बोले? हिला हिला के? मैं कुछ हिला हिला कर नहीं बोल रहा यार वो क्या है ना, मुझे मूवीज वगैरह देखने की बहुत आदत है, तो जो मुंह में डायलॉग आता है मैं बोल देती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी आदत कहीं सच में किसी को ना हिला दे। क्या? अरे गंदा दिमाग, गंदी सोच। दोनों आए दिन इसी तरह से एक दूसरे की टांग खींचते रहते और ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन दोनों अपने अपने परिवार वालों को एक दूसरे से मिलवा देते हैं और कुछ ही महीनों बाद शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। ऐसे ही शादी की रस्में शुरू होने से पहले लकी की माँ सोना देवी कुछ शगुन लेकर सोनिया के घर जाती है और उससे कहती है, ये ले, हल्दी मेहंदी शादी का सारा सामान है इसमें। हमारे यहाँ लड़की ससुराल की ही चीजें पहनती है, समझी? जी जरूर। और हाँ, अच्छे से फेशियल वगैरह करवा लियो, ताकि सब लोग देखें तो ये कहें कि सोना देवी की बहू एकदम खरा सोना है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और हल्दी वाले दिन सोनिया पीला सूट पहनती है और उसको हल्दी लगाई जाती है। सभी जगह हंसी खुशी का माहौल होता है। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। लकी जोरों शोरों से बारात लेकर आता है और सोनिया भी अपनी सास का दिया हुआ लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। दोनों की जयमाला की रस्म हो रही होती है, तो जैसे ही सोनिया माला डालने जाती है, तभी उसकी सास उससे कहती है, रुक जाओ सोनिया, जरा इधर आओ मेरे पास। तेरे पेट पे ये निशान कैसा? माँ जी, ये तो अपने आप ही हो गया मुझसे। अपने आप हो गया या कहीं मुंह काला करवा कर आई थी, जो ये उसका नतीजा है? बस माँ जी, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। लकी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो इनको? अरे लकी क्या बोलेगा, यहाँ खड़े आसपास के सभी लोग ये चीज बता देंगे। तभी दो औरतें साथ में मिलकर बोलती हैं, हाँ हाँ, सोना बहन सही बोल रही है।
देख लिया। लकी, तुम्हें भी यही लगता है क्या? मैं मजबूर हूँ इस मामले में। हम ये शादी तोड़ते हैं। मैं ऐसे कुलक्षणी को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। ऐसे में शादी में मौजूद सोना देवी की बहन का लड़का विराज, जो कि एक डॉक्टर होता है, वो बोलता है, अरे कैसी सोच है आप लोगों की। सबसे बड़ी बात तो ये है, लकी सोनिया से प्यार करता था और आज उसका प्यार कितना कमजोर पड़ गया। मैं एक डॉक्टर हूँ, जरूरी नहीं कि एक औरत के पेट पर या बॉडी पर कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स हों तो वो प्रेग्नेंट थी पहले। इसका ये भी कारण है, बॉडी में खिंचाव होना कई कारण हो सकते हैं जिस कारण से ये हुआ है। अरे कोई सोनिया की भी तो बात मानो। लकी, अब यहाँ से चलो, यहाँ और नहीं रहना हमें। आज शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। शादी होगी और मैं करूंगा सोनिया से शादी। शादी के मंडप में विराज सबके सामने सोनिया की मांग भरकर उससे शादी कर लेता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। परिवार में उसकी विधवा माँ सुमन रहा करती थी, जो कि खुद भी एक डॉक्टर थी। वो सोनिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। सोनिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है और सोनिया सभी का अपने प्यार से दिल भी जीत लेती है। साथ ही उसका पति सोनिया के स्ट्रेच मार्क्स का खुद इलाज करता है और उन्हें ठीक करता है। कुछ समय बाद सोना देवी लकी की बड़ी धूमधाम से रिया नाम की लड़की से शादी करवा देती है। समय बीतता जाता है और रिया एक नंबर की बदतमीज लड़की होती है। वो उसके घर का सारा काम अपनी सास सोना देवी से ही करवाया करती। ऐसे ही एक दिन सोना अपने बेटे के साथ अपनी बहन सुमन के घर जाती है और सोनिया को घर का सारा काम करते देख उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो सोनिया से कहती है, बेटा सोनिया, मुझे माफ कर दे। आज मुझे पता चला कि इंसान की शारीरिक कमी को देखकर हमें उसके गुणों को कभी नहीं आंकना चाहिए। और अगर आज मैंने तुझे उस दिन अपनी बहू बनाया होता, आज तेरी सास की तरह मेरे भी ठाट होते। नहीं मौसी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। जो हुआ सब किस्मत का खेल था। मुझे भी माफ कर दो सोनिया, उस समय मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। जो भी हुआ सब भूल जाइए। इस तरह उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सोनिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो ये गुड न्यूज घर में सभी को सुनाती है। सभी लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और एक रात सोनिया एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं और अपनी जिंदगी की एक बार फिर नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्ट्रेच मार्क्स वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके पेट पर या बाकी शरीर के किसी भी जगह पर इसी तरीके से स्ट्रेच मार्क्स हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।